Now, hello children. Today we will start important facts of RBCs. So first we will discuss life and death of RBCs. So in adult, RBC produce in bone marrow of long bones. ठीक है, जितनी भी लंबी बोन्स होती हैं उनकी बोन मैरो में आरबीसी प्रोड्यूस होता है एडल्ट में. तो अगर हम बात करें कि किस किस में रिब्स लॉन्ग बोन्स होती हैं, इलियम ऑफ हिप गर्डल है ना, ऐसे ही हमारे हाथ और पैर की हड्डियाँ, तो वो लॉन्ग बोन्स में के बोन मैरो से आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं जब अडल्ट होते हैं तब. एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो में लिवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होती है. ठीक है. और अगर हम 5 साल तक के बच्चों की बात करें, 5 ईयर ऑफ एज तक बच्चों में, इन चिल्ड्रन आरबीसी प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, जितने भी बोन्स हैं सबके बोन मैरो से आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मेच्योर आरबीसी हैव नो न्यूक्लियाई. मेच्योर आरबीसी जब हो जाती है तो उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जब वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और जब वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो उनके पास एक न्यूक्लियाई होता है और धीरे 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 वो मेच्योर होती है और मेच्योर होते वक्त वो न्यूक्लियाई उसका न्यूक्लियाई का लॉस हो जाता है. तो ये हमारा आरबीसी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मेच्योर आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होती है. नाउ एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी 120 डेज. कितना डेज? 120 डेज एवरेज लाइफ आरबीसी की है. और अगर हम बात करें ओल्ड एंड वीक आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं, तो ओल्ड एंड वीक आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो. ठीक है. सो लेट अस राइट दिस ऑल्सो. I'll write it. So, what is the old and weak RBCs? The old and weak RBCs destroyed in the स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती हैं और लिवर में एंड बोन मैरो. क्लियर? So this is also an important fact. I think this is now next fact is, अगर हम बात करें बोन मैरो में, तो जो इसका आयरन पार्ट है स्प्लीन में, लिवर में, बोन मैरो में, वो डिस्ट्रॉय हो रही है ओल्ड और वीक, तो इसका आयरन पार्ट लिवर में ही रह जाता है. तो ये भी लिख लीजिए, आयरन पार्ट is retained in the liver. और वहाँ पर ये लिवर में रहता है. उसके बाद ये जितना भी पार्ट है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाइल पिगमेंट के रूप में. मतलब कुछ तो रिटेन रह गया लिवर में और बचा हुआ बाकी पार्ट होगा वो बाइल पिगमेंट के रूप में एक्सक्रीट कर दिया जाएगा. ठीक है. इन द लिवर वाइल द रेस्ट इज एक्सक्रीटेड. ठीक है. एज अ बाइल पिगमेंट, ऑल्सो नोन एज बिलिरुबिन. Bile pigment also known as bilirubin. ठीक है.
अच्छा, अगर हम आगे इसको और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि नॉर्मल एडल्ट जो है उसमें हर मिनट ढेर सारी आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1% ऑफ द टोटल इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड एवरी डे। हर दिन टोटल जितनी आरबीसी है उसका 1% डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज आरबीसी में क्या क्या नहीं होता। मैमेलियन आरबीसी की अगर हम बात करें तो मैमेलियन आरबीसी में नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। तो मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो मैच्योर आरबीसी में ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो इसका रीज़न क्या है? लॉस ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि आरबीसी बाइकॉन्केव होती हैं और बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होने में वो बीच से न्यूक्लियस नहीं है, तभी वो बीच से थोड़ी सी दबी हुई रहती हैं, तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने पर सरफेस पर ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा, ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकेगा। ठीक है, और ज़्यादा स्पेस की वजह से फिर आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा उसके सरफेस पर होगा। दूसरी बात है माइटोकॉन्ड्रिया, लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि आरबीसी कैन नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है। तो thus all the oxygen absorbed from the lungs is transported and delivered to the tissues, ठीक है, अनकंज्यूम्ड। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वहाँ पर कोई उसका यूज़ नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा तो स्केलेटन ऑफ द सेल कहलाता है। तो अगर स्केलेटन होगा तो छोटी छोटी महीन कैपिलरीज से, जिसके डायमीटर बहुत कम होता है, उन कैपिलरीज से आरबीसी मूव नहीं कर पाएगी, वहाँ से गुजर नहीं पाएगी। इसीलिए उनके फ्लैक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है न्यूक्लियस ना होने पर, और वो नैरो कैपिलरीज से भी मूवमेंट कर जाती हैं, वहाँ से भी वो गुजर सकती हैं, गुजरती हैं। इसीलिए वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। तो ये आरबीसीज़ के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात हम कर रहे हैं। तो मैमेलियन आरबीसीज़ के आपने मेन चीज़ें समझ ली हैं। उसके बाद अगर हम आरबीसी की बात करें तो कितनी आरबीसीज होती हैं न्यूबॉर्न में? न्यूबॉर्न यानी कि इन्फेंट्स में आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 6 से 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, और 5% लोअर हो जाती है ड्यूरिंग स्लीप। RBC count is lower by 5% during sleep. RBC count is higher during physical activity, pregnancy and emotional upset. और हाइट पर जो लोग रहते हैं उनके पास भी आरबीसी 30% ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हाइट 4200 से अबव है, ऊंचे पहाड़ियों पर, हिल्स पर रहते हैं, उनकी आरबीसी ज़्यादा होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एबनॉर्मली आरबीसी इंक्रीज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। एबनॉर्मली इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया एंड एबनॉर्मली डिक्रीज्ड इज नोन एज एरिथ्रोपीनिया। तो ये हमारा आरबीसी का इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मैंने बताए हैं, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट video we will discuss WBC and platelets. Okay, so thank you very much.